नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। भारत पाकिस्तान रिश्तों में तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुए घटनाक्रम को लेकर बड़ा दावा किया है। पोम्पियो ने कहा है कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान फरवरी 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था और जवाबी कार्रवाई के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार था। पोम्पियो ने मंगलवार को रिलीज हुई अपनी किताब नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव में लिखा है कि उनकी टीम ने इस संकट को टालने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ पूरी रात काम किया था। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या पाकिस्तान सचमुच परमाणु बम चलाने की जरूरत कर सकता है? अगर दोनों देशों की सैन्य शक्ति की तुलना करें तो भारत की सैन्य ताकत पाकिस्तान की तुलना में काफी ज्यादा है। मैन पावर से लेकर हवाई और नेवी की ताकत के आगे पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। आज दुनिया में भारत एक प्रमुख सैन्य ताकत तो बन ही चुका है, साथ ही अब रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन रहा है। खराब अर्थव्यवस्था की मार झेल रहा पाकिस्तान भारत की एयरफोर्स, नौसेना, टैंक, फाइटर जेट से लेकर आधुनिक हथियारों की तुलना में पाकिस्तान काफी ज्यादा पीछे है। भारत का डिफेंस बजट 54.2 अरब डॉलर है, जबकि पाकिस्तान का डिफेंस बजट महज 7.5 अरब डॉलर है। भारत के पास एक्टिव फोर्सेस की संख्या 14,50,000 है, तो पाकिस्तान के पास एक्टिव फोर्सेस की संख्या महज 6,54,000 है। भारत के पास फाइटर एयरक्राफ्ट 577, तो वहीं पाकिस्तान के पास 363 है। टैंक की बात की जाए तो भारत के पास टैंकों की संख्या 4,614 है, जबकि पाकिस्तान के पास 3,742 टैंक है। दोनों देशों के सबमरीन की तुलना करें तो भारत के पास 18 सबमरीन है, पाकिस्तान के पास इसका आधा यानी सिर्फ 9 सबमरीन ही है। इसके अलावा भी हर मामले में भारत की सैन्य क्षमता पाकिस्तान पर भारी पड़ती है। तो सवाल यही है कि क्या सचमुच पाकिस्तान भारत पर परमाणु हमले की जरूरत कर सकता है? और अगर ऐसी गुस्ताखी करता तो फिर उसे भी पता है कि इसका आखिर हश्र क्या होता। तो आपको बता दें कि भारत के सामने पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता, न ही अर्थव्यवस्था, न ही विकास के मामले में और न ही सैन्य ताकत के मामले में। जिस तरह से भारत पाकिस्तान रिश्तों में तनाव के बीच अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने सर्जिकल स्ट्राइक के बाद हुए घटनाक्रम को लेकर बड़ा दावा किया है। पोम्पियो ने कहा है कि तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने उन्हें बताया था कि पाकिस्तान फरवरी 2019 में बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक के बाद परमाणु हमले की तैयारी कर रहा था और जवाबी कार्रवाई के लिए भारत पूरी तरह से तैयार था। तो भारत भी उस वक्त पूरी तरह से तैयार था, जिस तरह से पोम्पियो का कहना है। इस विषय पे आज हम तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन वीएन झा साहब है, रक्षा विशेषज्ञ है। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रोफेसर एसडी मुनि जी हमारे साथ है, पूर्व राजनयिक है, आपका भी बहुत स्वागत है। झा साहब, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत हम आपके साथ करेंगे क्योंकि जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है और जिस तरह से कहा जा रहा है कि देखिए अब जो पाकिस्तान है वो ये भी जुर्रत कर सकता था कि वो किसी भी तरीके से सर्जिकल स्ट्राइक के बाद ही कहा जा रहा था कि वो परमाणु बम इस्तेमाल कर सकता था भारत के खिलाफ। ये बात पोम्पियो ने कही है। क्या आपको लगता है जो मौजूदा स्थिति है उसके मद्देनजर या इससे पहले जो बालाकोट की बात स्थिति थी, क्या वाकई पाकिस्तान इतना ज्यादा बौखला गया था कि वो कोई भी कदम उठा सकता था? और अगर वो कदम उठाता तो उसके खिलाफ भारत का रिएक्शन क्या होता? इस पे तो हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन ये बताइए कि क्या वाकई उठा सकता था क्या ये कदम पाकिस्तान? बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल बुलाने के लिए जी। और मैं कोशिश करूंगा कि मैं अपने इस तरह से मैं आपके दर्शकों को एक्सप्लेन करूंगा, दर्शकों का मैं करूंगा। देखिए, आज तो ना सुषमा स्वराज हैं और ना उनकी जो पर्सनल जो एड्स हैं वो हैं इस बात को सत्यापन करने के लिए कि क्या उन्होंने सचमुच यही कहा था। लेकिन हमें ये चीज देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है और वो न्यूक्लियर मुल्क एक रोग मुल्क है, एक निरंकुश मुल्क है इन द सेंस
कि हम लोगों ने जितने भी जो जो न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उन्होंने अपने ऊपर में एक सेल्फ प्रतिबंध लगा रखा है, अपने आप प्रतिबंध लगा रखा है कि हम फर्स्ट यूज नहीं करेंगे, और दूसरा कि जो नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स हैं उसके ऊपर में न्यूक्लियर यूज नहीं करेंगे। तो ये एक जो चेक भारत ने अपने ऊपर में खुद लगा रखा है, तो इसके चलते हम तैयार हैं हमेशा। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं नेहा जी। क्या होता है कि लोग बोल देते हैं कि न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा, न्यूक्लियर अटैक हो जाएगा। ये इतना आसान नहीं है। न्यूक्लियर अटैक कभी भी टैक्टिकल, मतलब कोई युद्ध जीतने के लिए नहीं होता है। न्यूक्लियर युद्ध जब भी होगा वो एक स्ट्रेटेजिक होगा, और एक वो ऐसा चीज है जो कि दूसरों को एक बिल्कुल बहुत बड़ा लेसन सिखाने के लिए, उसको डिबिलिटेट करने के लिए वो न्यूक्लियर युद्ध होगा। अदरवाइज न्यूक्लियर आर्सेनल ऐसे यूज नहीं होते हैं। एक और चीज बता दूं, भारत न्यूक्लियर युद्ध तो रखा हुआ है, लेकिन हमारी पॉलिसी पूरी जो कहने के जो एकदम सशक्त है, किसी भी समय में इसको यूज करने के लिए नहीं। मैं सोचता हूँ कि हम स्थिति में नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर कोई भी देश हमारे ऊपर में आक्रमण करेगा, न्यूक्लियर अटैक, तो क्या हम इसके लिए अपने आप को तैयार महसूस करते हैं? नहीं। देखिए, जब भी न्यूक्लियर अटैक होगा, आप किसी भी न्यूक्लियर समर्थ देश को देख लीजिए, उन्होंने अपने हर बड़े अपार्टमेंट में, रेसिडेंस में एक अंडरग्राउंड बंकर बना रखे हैं कि जब इन्फॉर्म किया जाए कि हाँ अब एकदम न्यूक्लियर अटैक आ रहा है, मिसाइल लॉन्च हो गई है, तो वो ऐसा समय है कि कोई भी अगर अपने घर में रहेगा तो वो सुरक्षित नहीं रहेगा। उसको इमीडिएटली अपने घर के नीचे में या आसपास के कहीं बंकर में जाके, न्यूक्लियर बंकर होते हैं जो आपने यूक्रेन का जो वॉर हो रहा है उसमें आपने देखे होंगे, ये जो यूएसएसआर के समय के जो उनके न्यूक्लियर पॉलिसी डॉक्ट्रिन्स थे उसके तहत ये बनाए गए थे। तो ऐसे बंकर होने बहुत जरूरी हैं। हाँ, हो सकता है कि जो मेट्रो रेलवे स्टेशन हैं जो अंडरग्राउंड हैं इस तरह के, वहां पे शायद सुरक्षा कुछ मिल जाए, लेकिन जिस तरह से हम अपने अपार्टमेंट में हैं, अगर आज के दिन में कोई न्यूक्लियर अटैक कर दे तो हमारी जो पॉपुलेशन है वो सुरक्षित नहीं है। इसीलिए कभी भी ये कहना कि हम न्यूक्लियर सक्षम हैं हमेशा किसी भी समय में, ये नहीं है। आज के दिन में जो सरकार है उनको एक ये डॉक्ट्रिन, एक पॉलिसी बनानी पड़ेगी कि हो सकता है कि कल के दिन में पाकिस्तान रोग स्टेट है, कुछ और नए रोग स्टेट्स हैं, नॉर्थ कोरिया रोग स्टेट्स हैं, ये परमाणु हथियार छोड़ सकते हैं किसी ऊपर में। अगर इन्होंने ऐसा किया तो क्या हमारे जो फिर से जो हमारे नेशनल्स हैं, क्या वो बच पाएंगे? फिलहाल अभी तो नहीं बच पाएंगे। इसीलिए इस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के तहत में भारत को कुछ बहुत अत्यावश्यक कदम लेने हैं। एक प्रोटेक्टिव जो एक्ट होती है, वो सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए जो जितने भी मेजर्स हैं, खास करके न्यूक्लियर बंकर, न्यूक्लियर एज, और जो आपात स्थिति में जब जो फर्स्ट एड और जो चीजें बननी होती है, वो चीज अभी हमारे पास में नहीं है। उसके ऊपर में काम करना पड़ेगा, और आज या कल भारत सरकार को ये एक डॉक्ट्रिन बनानी पड़ेगी कि जितने नए घर बनते हैं उन नए घर के नीचे में एक बंकर हो, जहाँ पे कि अगर न्यूक्लियर अटैक हो बड़े बड़े शहरों में, तो वहाँ पे लोगों को सुरक्षित वहाँ पे रखा जाए जब तक कि पूरी जो न्यूक्लियर जो बिल्कुल ये व्यवस्था बनानी पड़ेगी। एसडी मुनि साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मैं आपका एक बार फिर से रुख करूंगी। मुनि जी, मैं आपका रुख अभी फिलहाल कर लेती हूँ। अब सवाल इस बात को लेकर है, पोम्पियो ने जो दावा किया है, उनकी किताब में जो लिखा है, उनका ये कहना है कि उनकी टीम ने इस संकट को टालने के लिए भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ पूरी रात काम किया था। लेकिन वाकई सचमुच सवाल तो यही बनता है कि क्या परमाणु बम चलाने की जरूरत पाकिस्तान कर सकता है, जिस बात का जिक्र अभी मैं अभी रक्षा विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं झा साहब उनसे कर रही थी। देखिए, पाकिस्तान जरूरत करे या नहीं करे, लेकिन इस तरह की भक्ति वो हमेशा दिखता है। उनको कि जो कन्वेंशनल स्ट्रेंथ है उसमें पाकिस्तान भारत के सामने खड़ा है। पिछले 4-5 लड़ाइयाँ समझ, और इसीलिए वो न्यूक्लियर हथियारों की बात जा रही है दबाव लगाकर। लेकिन हमारे
जी। और बहुत लोगों को जानकर ये ताज्जुब होगा कि उसको पीरियोडिकली बराबर दोनों इन्फॉर्म करते हैं। तो ये बताती है कि हम लोग जहाँ तक संभव होगा न्यूक्लियर लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। तो पाकिस्तान का वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, उसको आप वास्तव में एक मिलिट्री तरीके से चाहता है कि अगर उसने ऐसा किया तो पाकिस्तान तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसको पता है, टोटली डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो मैं नहीं समझता हूँ कि पाकिस्तान वाकई से जरूरत करेगा जिसमें कि न्यूक्लियर हथियारों का यूज हो। मुनीस जी, आपकी आवाज बहुत अच्छे से हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे कनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे। झा साहब भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। झा साहब, अब सवाल इस बात को लेकर भी है क्योंकि पाकिस्तान से उस वक्त क्या बात हुई, कैसे बात हुई, इस बात को, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे कि सुषमा स्वराज तो है नहीं जो कि सही चीजों को सामने रखे कि वाकई पोम्पियो से बात हुई, उनकी टीम ने मदद की या फिर पूरी रात उनकी टीम हमारे साथ लगी रही, ये तमाम चीजों से पर्दा उठाने के लिए सुषमा स्वराज इस बीच हमारे साथ नहीं है। लेकिन अब सवाल इस बात को लेकर है कि अगर हम दोनों देशों की सैन्य शक्ति की बात करें, पाकिस्तान भारत के सामने कहीं टिकता है क्या सर? उससे पहले अगर 1967 की बात करें तो मुंह की खा चुका है कई बार, कई मर्तबा पाकिस्तान मुंह की खा चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी घुरनाना बंद नहीं करता। अब ऐसे में हम दोनों के सैन्य शक्तियों की तुलना भी करें तो भी क्या सैन्य शक्ति के सामने भी कहीं टिकता है क्या पाकिस्तान? देखिए नेहा जी, आपने पहले ही अपने ओपनिंग रिमार्क में एक डेटा दिया था कि भारत के पास कितनी सैन्य शक्ति है और पाकिस्तान के साथ में कितनी, तो उसके अनुरूप तो पाकिस्तान कहीं भी नहीं टिक सकता। लेकिन देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं कि न्यूक्लियर आर्सेनल की। पाकिस्तान ने बहुत पहले जब उन्होंने न्यूक्लियर ये चीजें उनके पास में, आपको पता है पाकिस्तान के पास में न्यूक्लियर बॉम्ब 1989-90 में ही आ गई थी, जिसके लिए कि जो उनकी जो लीडरशिप थी उन्होंने चोरी छुप के हर जगह से लेके उन्होंने न्यूक्लियर आर्सेनल अपने पास में रख लिया था। और वही एक कारण था कि जब वाजपेयी सरकार जब यहाँ पे आई थी उन्होंने कहा था कि अब आगे कुछ भी हो हमें अपने आप को सशक्त करना ही पड़ेगा, और इसीलिए हमने न्यूक्लियर आर्सेनल को फिर से टेस्ट करके, और जितने फॉर्म्स हैं, चाहे वो फ्यूजन बॉम्ब्स हो, चाहे फ्यूजन बॉम्ब्स हो, चाहे सब किलोटन बॉम्ब्स हो, ये सारी चीजें को टेस्ट करके और फिर हमने अपने आप के ऊपर में एक प्रतिबंध लगा दिया था जी। तो न्यूक्लियर का जहां तक मामला है, देखिए न्यूक्लियर आर्सेनल ऐसे यूज नहीं होगा। अगर पोम्पियो कुछ कह रहे हैं तो ये भी हमें याद रखना पड़ेगा कि पोम्पियो के पास में भी CIA की जो इंटेलिजेंस है वो है। पाकिस्तान क्या कर रहा होगा, क्या सोच रहा होगा, शायद उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली होगी और उन्होंने शायद सुषमा स्वराज से शेयर किया होगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं, लेकिन इसको क्लैरिफाई करने के लिए, जैसे आपने कहा, मैंने भी आपको बताया था, आज के दिन में सुषमा स्वराज जी नहीं हैं। अब इसके आगे में आता है कि क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर अटैक में कहीं फंस पाएगा? तो बिल्कुल नहीं। देखिए, पाकिस्तान के पास में गिने चुने 5 शहर हैं जहाँ पे कि उनके लगभग 90% आबादी है, और उन 5 शहर में अगर 5 बॉम्ब गिराए गए तो पाकिस्तान तो खत्म हो गया। और हमारे पास में आज के दिन में इतने आर्सेनल्स हैं कि कुछ ऐसे आर्सेनल को यूज करके पाकिस्तान को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है। लेकिन अगर पाकिस्तान किसी भी तरह से चाहे भारत को खत्म करना, वो नहीं हो सकता है, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ा देश है, यहाँ पे दर्जनों ऐसे शहर हैं जहाँ पे के करोड़ों लोग रहते हैं। तो इस दोनों में जो जहाँ तक की अशक्त निशक्त करने की बात है, हम पाकिस्तान को बिल्कुल निशक्त कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान हमें ऐसा चोट नहीं पहुंचा सकता है। तो कोई भी देश जब न्यूक्लियर आर्सेनल चलाएगा, भारत ने बात बिल्कुल कह दिया है कि हम पहले अटैक नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर में अटैक होगा तो उसका डिसप्रोपोर्शनेट रिएक्शन होगा, रिटेलिएशन होगा। तो अगर पाकिस्तान ने मान लीजिए गलती से एक बॉम्ब छोड़ दिया, चाहे वो जहां भी गिरे, और भारत में अगर मान लीजिए सिर्फ वही 5 बॉम्ब गिरा दिए उसके ऊपर में रिटेलिएशन में, क्योंकि हमने वो चीज पहले डिक्लेयर कर दिया था कि ये डिसप्रोपोर्शनेट अटैक होगा, 5 गिरा दिए तो पाकिस्तान तो खत्म हो गया। तो इसलिए जो वहां के हुक्मरान हैं
उनको ये चीज सोचना पड़ेगा कि न्यूक्लियर चीज मुंह पे लाने से पहले अपने आप के ऊपर में संयम लगा दे। ये कोई टॉफी और चॉकलेट बिल्कुल नहीं सर, है। और ये बात मुझे लगता है कि पाकिस्तान समझ भी चुका है, क्योंकि हाल ही में जो शहबाज शरीफ का बयान आया, एक इंटरव्यू दे रहे थे, उसमें उन्होंने ये साफ तौर पे कहा कि देखिए शांति के पथ पर चलने की हम बात करते हैं, लेकिन जो उनकी हरकतें हैं उनसे ऐसा कतई नहीं लगता है कि वो शांति के पथ पर चलने की बात करने के अलावा भी उस पर काम आगे करते हैं। मुनि जी का मैं रुक कर लेती हूँ सर, मैं फिर लौटूंगी आपके पास। मुनि जी, अब सवाल ये भी है कि हम तो शांति के पथ पर आगे बढ़ने की बात करते हैं, लेकिन क्या ऐसा पॉसिबल है या अभी तक ऐसा हुआ है कि दो परमाणु देश जिनके पास परमाणु बम है, उन दो देशों के बीच फाइट हुई हो और इसका इस्तेमाल हुआ हो? क्योंकि अगर परमाणु बम का इस्तेमाल होता है तो जाहिर तौर पर इससे बहुत बड़ी क्षति होती है, बहुत ज्यादा। और ऐसे में क्या आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? क्योंकि परमाणु बम तो पाकिस्तान के पास भी है। देखिए, भारत और पाकिस्तान के बीच में परमाणु हथियारों से लड़ाई होने की बात मेरे हिसाब से बेमानी है। ये पॉलिटिकल डिबेट है, ये मिलिट्री डिबेट नहीं है। क्योंकि आपने जैसा ठीक कहा कि अभी तक 1945 के बाद में परमाणु हथियारों का इस्तेमाल नहीं हुआ है। हालांकि ऐसे मौके आए हैं कई जगह जब ऐसा लगा कि ये इसका इस्तेमाल होगा। 1962 में क्यूबा के ऊपर भी बहुत बड़ी क्राइसिस वहां पर हुई थी। तो ऐसी गीदड़-भब की जरूर होती है और होती रहेगी, मैं समझता हूँ, जिसका पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन मिलिट्री डिबेट मेरे हिसाब से बेमानी है। ये पॉलिटिकल डिबेट है और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान हमको ये बताना चाहता है कि वो हमारे बराबर है, जबकि वो अपने मन में जानता है कि वो बराबर नहीं है और लड़ाई में कोई मुकाबला पाकिस्तान कर नहीं सकता है। जी बिल्कुल, तो पाकिस्तान किसी भी तरह का कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। कितना इत्तेफाक आप रखते हैं झा साहब इनकी बातों से कि ये पॉसिबल नहीं है कि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो, और इस बात का जिक्र आके करना बेमानी लगेगी? ये न्यूक्लियर एनबीसी एक होती है, न्यूक्लियर बायोलॉजिकल केमिकल वॉरफेयर। मैंने उसकी खोज करी है, मैंने उसकी डॉक्ट्रिन पढ़ी हुई है, और जो भारतीय सेना में डॉक्ट्रिन जो है वो मैं आपको बता तो नहीं सकता हूँ, लेकिन वो चीज मुझे पता है। मैंने वो दिन देखे हुए हैं, मैंने वो जो अपनी सामर्थ्य है और अपनी डॉक्ट्रिन है, मैंने उसको अपने जहन में लाया हुआ, वो मेरे जहन में अभी भी है। तो न्यूक्लियर अटैक ऐसे नहीं होता है कि आप कह दें और न्यूक्लियर अटैक हो जाए। क्योंकि न्यूक्लियर अटैक जो है वो सेना के हाथ में नहीं रह जाती है। पाकिस्तानी सेना के हाथ में हो, लेकिन भारतीय जो रिस्पॉन्स होगा वो सेना के हाथ में नहीं होगा। न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो हेड ऑफ स्टेट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास में न्यूक्लियर बटन है। तो जब वो एक बार वो शुरू होगा तो आज के दिन में हमारे पास में भी स्ट्रेटेजिक कमांड है। ये सारे जो अटैक्स होने हैं वो स्ट्रेटेजिक यूनिफाइड कमांड के थ्रू होने हैं, और वो ऐसे नहीं होता है। जब वो शुरू होगा तो दुश्मन की जो एक जहन शक्ति होती है, सहन शक्ति होती है, उसको खत्म करने के लिए होगा वो। और जब वो होगा तो हम किसी के ऊपर में अटैक, भारत बड़ा एक शांतिप्रिय देश है, वो कभी किसी के ऊपर में ऐसे अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर हमारे ऊपर में अटैक हुआ तो यही कारण है कि वाजपेयी जी ने इस पे अपना स्टैंड लिया था कि भारत के पास में दुनिया की 1/6 पॉपुलेशन है। अगर छोटे छोटे पॉपुलस कंट्री जो है, अगर उनके पास में न्यूक्लियर आर्सेनल है, अगर वो हमें ब्लैकमेल करना चाहेंगे तो करेंगे। तो इसलिए चीन के पास में है, पाकिस्तान के पास में ऑलरेडी था उन दिनों में, हालांकि उन्होंने टेस्ट नहीं किया था सबों के सामने पब्लिक में। तो ये सब चीजें थी, इसलिए भारत को न्यूक्लियर आर्सेनल रखना बहुत लाजमी था। नहीं तो हमें कोई भी ब्लैकमेल करता। अभी देखिए 2020 में जब अभी गलवान में जो कंफ्लिक्ट हुआ है, हल्का से झड़प हुआ है, उन दिनों में भी अगर हमारे पास में न्यूक्लियर आर्सेनल नहीं रहता तो चाइना हमें बिल्कुल ब्लैकमेल करता, हमारे रिस्क मोड़ता, हमारे टेल ट्विस्ट करता वो। जी। लेकिन हमारे पास में वो शक्ति है बिल्कुल, और बहुत बड़ी जो डिटरेंट है वो चीज है। तो न्यूक्लियर आर्सेनल आज के दिन में सिर्फ एक काम करेगा, और वो है न्यूक्लियर डिटरेंट। डिटरेंट है, किसी को हिमाकत करने के लिए रोकेगा। तो इसीलिए
ये चीजें हैं। न्यूक्लियर की बातें ऐसे नहीं करता है, लेकिन पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। ये ऐसा देश है जो कि बिल्कुल इसकी अपनी हस्ती नहीं है। तो ब्लैकमेल करने के लिए न्यूक्लियर वर्ड भी बोलेगा ये। आपने कहा कि अभी शहबाज शरीफ ने कहा था ऐसा ऐसा। अरे शहबाज शरीफ की बात छोड़िए, मैंने आपका सिर हिलाया था, उसी समय मैंने सिर हिलाया था। शहबाज शरीफ का वक्तव्य आया था और उसी दिन और दूसरे दिन उसके विदेश मंत्री डावोस में थे, स्विट्जरलैंड में, जहाँ पे ये कॉन्फ्रेंस हो रही थी। वहां पे उन्होंने कहा वही न्यूक्लियर, वहां पे कश्मीर राग वो अलाप रहे थे, वहां पे अपनी सेना की राग अलाप रहे थे। तो पाकिस्तान कहता कुछ है और इसमें उसको निपुणता हासिल है। नहीं, पाकिस्तान के हरकतों से तो सर सभी वाकिफ है और मुझे लगता है पूरा विश्व वाकिफ होगा कि पाकिस्तान आखिर क्या करता है, क्या कहता है और क्या करना चाहता है। लेकिन पोम्पियो की किताब से ये क्या जाहिर होता है इस वक्त? पोम्पियो की किताब और उसके बाद उसमें इसका जिक्र करना कि देखिए जब बालाकोट पूरा ये स्ट्राइक हुई थी उसके बाद ऐसा हुआ था, या पाकिस्तान में परमाणु बम का इस्तेमाल करना चाहता था, ये इन सब का जिक्र करना ये क्या बताना चाहता है? एक चीज जरूर हुई होगी नेहा जी, जब ये भारत में बालाकोट अटैक किया था तो ये पहला LOC के आगे अटैक हुआ था, पाकिस्तान के सरजमीन पे अटैक हुआ था। और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, इसलिए शायद कुछ इंटेलिजेंस जरूर मिली होगी पोम्पियो को, या अगर सुषमा स्वराज जी ने अगर बात किया था उससे तो इनके पास में भी कुछ इंटेलिजेंस होगा। तो हो सकता है कि पाकिस्तान का जो अंदरूनी जो हुकूमत है उन्होंने कुछ किया होगा, या फिर वो एक डराने के लिए, भारत को डराने के लिए एक तरह से उन्होंने लीक किया होगा कि उनके न्यूक्लियर ग्रुप का कुछ एक मीटिंग हुआ है और न्यूक्लियर आर्सेनल को तैयार रखा जा रहा है, कुछ ऐसा किया होगा। ऐसा पॉसिबल है। ये सब चीजें जो हैं ये अपनी जगह में ठीक है, हो सकता है ऐसा हुआ हो। और पोम्पियो ने जब अपनी किताब में लिखी है तो इसमें कुछ न कुछ सत्यता तो है। देखिए, जब धुआं निकल रही है आग जरूर होगी वहां पे, तो चाहे वो आग के रूप में हो, चाहे वहां पे एक चिंगारी के रूप में वो दिखा हो, कुछ न कुछ बात जरूर हुई होगी, क्योंकि पाकिस्तान एक रोग न्यूक्लियर स्टेट है और ये हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान के ऊपर में भरोसा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल भरोसा नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात आपने कही है। और यही वजह है कि भारत हमेशा जब भी पाकिस्तान का जिक्र होता है तो बहुत ही ज्यादा फूक कर कदम को रखता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।